नमस्कार दोस्तों। अनलॉक शुरू हो चुका है। देश अर्थव्यवस्था के रथ को गति देने के लिए घरों से निकल पड़ा है। दुकान, बाजार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब खुल गए और खुल गया है लोगों के अंदर का वो डर जो कोरोना ने बिठाया था। ये कितना सही है और कितना गलत है, इस पे बात करेंगे, लेकिन कभी और। लेकिन उससे पहले आज हम आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहते हैं जो बोलती तो बहुत कुछ है। आज आप भी इसे सुनिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जीटीबी अस्पताल के रेड लाइट से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ जाने वाली सड़क का है। इस सड़क पर लगे फल मंडी में लोगों के इस हुजूम को देखिए। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर स्वामी दयानंद अस्पताल का है। ये अस्पताल के गायनी डिपार्टमेंट के बाहर खड़े लोगों का हुजूम। इन दोनों तस्वीरों में अगर कोई संबंध है तो सिर्फ इतना कि चाहे बाजार हो या अस्पताल, हर जगह लोग चेहरे को ढककर ऐसे बेखबर हुए पड़े हैं जैसे छूट सरकार ने नहीं बल्कि खुद कोरोना ने दे दी हो। आपको शायद बात अभी तक समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि शायद अभी तक आपका कोरोना से दूर दूर तक का भी कोई पाला नहीं पड़ा होगा। तो कोई बात नहीं, आइए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है इहबास अस्पताल के सामने सड़क के दूसरी तरफ बने फुटपाथ का। फुटपाथ पर लेटे इन लोगों को देखकर इन्हें भिखारी या बेघर होने का कयास लगाने की भूल तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये मजदूर हैं जो लोहा पिघलाकर उसका आकार तक बदल देते हैं। यहीं पास में चौक पर काम की तलाश में आते हैं और काम नहीं मिलने पर पेड़ की छांव में सो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी से गिला नहीं है। काम नहीं लगा जी, हमारे पेड़ के नीचे छाए वाले थे। कहाँ काम नहीं लगा? चौक पर गए थे, चौक पे गए थे जी, वो काम नहीं लगा। आगे वापिस वहाँ पे पुलिस वाले डंडा मारे तो क्या करते हैं, हेल्पर ही करते हैं, बेलदारी भी कर लेते हैं, जो भी काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। कितने दिनों से ये हालत है, यहीं पे सोना पड़ रहा है? ये तो जी देखो, जो कुछ सबके साथ है वो हमारे साथ है, सभी के साथ यही हालत है। ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जिनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है और वो काम ढूंढने के लिए या उसके नाम पर बाहर निकल रहे हैं कि भाई ये गलत फहमी मत पालो, घर पे ही रहो। ये तस्वीर उनके लिए भी है जो ये सोचने लगे हैं कि अब काम खुलने लगा है। भाई मेरे, कल सरकार कह रही थी कि जुलाई तक दिल्ली में 80,000 बिस्तरों की ज़रूरत पड़ेगी। जान है तो जहान है। अगर बात अभी भी आपके समझ में नहीं आई हो तो आपके नाम एक और वीडियो। मेरे पत्थरस का मेरा इलाज करवा, अच्छे से मेरा इलाज करवा तो साथ में बच जाऊं। ये वीडियो उन बेसहारा बहनों का है जिनसे मुसीबतों ने शायद रिश्तेदारी कर ली है, जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। माता पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था, इसलिए दोनों बहनों ने खुद ही घर को अपने कांधे पर उठा रखा है। लेकिन अब छोटी बहन ममता ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई है। अब दर्द के मारे ममता सो नहीं पाती और ममता की तड़प उसकी बहन को सोने नहीं देती। जानते हैं, बड़ी मिन्नतों के बाद उसे दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP में एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन एक बार फिर किस्मत दगा दे गई और कोरोना के नाम पर 20 मार्च को अस्पताल ने ममता की छुट्टी कर दी। अब घर में न तो कुछ खाने को है और न ही अस्पताल तक जाने का किराया। मार्च में एडमिट करने के बाद सर मेरी सिस्टर को लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की बीमारी की वजह से सर उन्होंने एडमिट करके 1 हफ्ता इलाज करने के बाद छुट्टी कर दी सर मेरी बहन को। महज 6 यूनिट खून है मेरी बहन के बॉडी में सर, तो चलना फिरना उसका बिल्कुल बंद हो गया है सर। रात भर दर्द के मारे सर सोती नहीं है, हम बहुत मजबूर लाचार हैं सर। हमारे यहाँ आने जाने का किराया भाड़ा नहीं, कहीं कोई कन्वेक्श नहीं सर, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। स्कूल से खाना ला ला के सरकारी सर हम लोग अपना गुजारा करते हैं सर। ऐसी और न जाने कितनी ही ममता दिल्ली की गलियों में तड़प तड़प कर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही हैं। सब इसलिए
ताकि महामारी में जरूरतमंदों को बेड मिल सके और लोगों की जान बच सके। लेकिन अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका घर से निकलना बेहद जरूरी है और आपकी किस्मत आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से इतनी ज़्यादा है कि केवल मास्क के भरोसे घर से बाहर निकलकर और फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर भी आप इस संक्रमण से बच जाएंगे, या अगर संक्रमित हो भी गए तो आपकी जान पहचान इतनी ज़्यादा है कि अस्पतालों में बेड तो मिल ही जाएगा, तो ये आखिरी वीडियो आप जरूर देखिए। पानी पिला दो। यो जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर का है और स्ट्रेचर पर तड़पते ये रवि अग्रवाल हैं। आप में से शायद ही कोई इन्हें जानता होगा, लेकिन कोरोना के दलदल में फंसते जा रहे दिल्ली के लोगों के लिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी जान देकर दिल्ली के कोविड अस्पतालों में बिना कोरोना रिपोर्ट के केवल संदेह के आधार पर लक्षण मिलने पर भी एडमिशन का रास्ता खोला है। रवि अग्रवाल जी के लिए बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने जोर लगाया था, तब जाकर उन्हें 4 घंटे तक स्ट्रेचर पर तड़पने के बाद एडमिशन मिल पाया था। लेकिन जब तक प्रभावशाली लोगों का प्रभाव असर दिखाता, उससे पहले ही बीमारी अपना असर दिखा चुकी थी। उनके परिवार वालों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर एडमिशन मिल जाता और 4 घंटे तक बाहर तड़पना नहीं पड़ता तो शायद रवि अग्रवाल आज उनके साथ होते। और अगर इसके बाद भी अगर बात आपके समझ में नहीं आती तो शायद आपको भगवान और वक्त के अलावा और कोई समझा भी नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों को समझ आती है उनके लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। नमस्कार।